हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो G20 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है मूव देती रहे, है ना। ये पहले से प्रिडिक्ट था, ये पहले से पता था कि इस वीक में मार्केट जो है अच्छा मूव देगी और मैं आप लोगों को वीकली एनालिसिस में 4 सितंबर के वीकली एनालिसिस में अपडेट कर दिया था। अब बारी आती है कि क्या आपने इस रैली को ग्रैब किया। अगर ग्रैब किया तो स्टॉप लॉस हम लोग मॉडिफाई करेंगे और अगर आपने मिस कर दिया तो एक रीजन की वजह से मिस हुआ है। वो रीजन ये है कि करेक्शन की काउंटिंग का पता ही नहीं है। अगर आप करेक्शन की काउंटिंग को अच्छे से रीड नहीं करोगे तो ये मान के चलो कि ये जो रैली मिस हुई है आगे भी रैलियां मिस होती रहेंगी। मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि करेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये 70% मार्केट को लीड करता है। आपको करेक्शन पर सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है। आपको जो भी समझ में नहीं आता करेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। हमें केवल 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ना है। ये बुक्स में मेंशन है हर जगह 1 2 3 4 5 इक्वालिटी, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन सब फिक्स है। लेकिन करेक्शन की जो काउंटिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्शन को डीप में पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ भी हम लोग इस बार फिर से करेक्शन को रीड करेंगे। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा था, पिछले वीक में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में जो है ये एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा और आपको बाय इन डिप्स करके चलना है। इस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप बाय इन डिप्स करके ही चलोगे और आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। अब देखते हैं कि क्या ये जो रैली गई है, जो ये रैली चल रही है, ये कंटिन्यू रहेगी या यहीं से रिवर्स करेगी, ठीक है। आइए चलते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। तो ये मैं निफ्टी का चार्ट ले लिया और निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जब ये बॉटम आउट हो रहा था तब से बता रहा हूँ कि 19,244-45 का स्टॉप लॉस रखना है और आप इसको बाय करके ही चलना है। आज तक वो स्टॉप लॉस हटा नहीं है अच्छे से, मतलब वो उसकी क्लोजिंग नहीं आई है। तो यहाँ पर ये जो मूव आप देख रहे हो 1 2 3 4 की, तो ये इनफ्रीक्वेंट मूव है। कई बार वीडियो में मैंने इसको कवर कर रखा है कि अभी जो मार्केट है वो वेव फोर्थ को फिनिश करके वेव फिफ्थ में इंटर करने वाली है और एग्जैक्टली देखोगे तो वही हो रहा है, ठीक ना। अब इसकी काउंटिंग करेंगे और इसकी भी काउंटिंग करेंगे कि पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। तो इसको अब 75 में का टाइम फ्रेम आप देखोगे तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो फेज बना है ये आपको फर्स्ट फेज है और ये सेकेंड फेज है और तीसरा जो फेज आएगा वो इम्पल्स में आएगा और एग्जैक्टली वही हुआ है, ठीक ना। एग्जैक्टली वही हुआ है। अब देखो इसमें क्या करना है। अभी जो रेट चला है, वो अभी जो रेट ने मूव दिया है वो देखोगे तो 81.2% पर आ चुका है, ठीक ना। तो जब प्राइस 81.2% पर आ चुका है तो आप मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस रखोगे इसके नीचे 50% के नीचे। तो जिस दिन ये 50% के नीचे क्लोजिंग देगा आपको क्या करना है, आपको एग्जिट करना है। मतलब एग्जिट कर लेना मतलब एक ट्रेंड जो है चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसको फिर से हम लोग रिकाउंट करेंगे, ए बी सी करके इसको ए रखेंगे और ये जो यहाँ बनेगा इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको बी रीड करेंगे, फ्लैट की तरह रीड करना शुरू करेंगे। बट कंडीशन क्या रखेंगे कि कंडीशन ये रखेंगे कि 50% के नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है 50% के नीचे क्लोजिंग तो एक ही टारगेट है और वो टारगेट है 20,160। उसके पहले कोई मूव हम लोग रीड नहीं करने वाले। उसके पहले मार्केट में कोई बड़ा अपसाइड बड़ा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक ना। फिलहाल के लिए 50% का स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके चलो, ठीक है। कट गया तो बाहर और नहीं कटता, कट गया तो ट्रेंड चेंज होगा, बाहर नहीं ट्रेंड चेंज होगा। अब आपको ये पूरा ए में कन्वर्ट होगा, फ्लैट करेक्शन की तरह ये ए बनेगा और आपका ये बी बनेगा और फिर हम सी की तरफ रीड करेंगे। वो लाइव सेशन में आपको अपडेट करूंगा। नहीं होता है तो आप यहाँ तक का डेस्टिनेशन 127% मतलब 20,160 और 20,204 तक का टारगेट लेकर आपको चलना है, ठीक ना। तो ज्यादा इसमें अपडेट नहीं किया। अब जरा मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे मार्केट ने मूव किया है। तो अब देखोगे तो इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काउंटिंग कर रहा हूँ। देखो तो ये पूरा जो मूव गया है और ये इसको हम लोगों ने 1 इसको 2 और अगर डाउन साइड में आता है, अगर 50% वाला नहीं ब्रेक करता है तो चौथा वेव का फॉर्मेशन होगा, मतलब 750 मतलब यहाँ से 61% के बाद और फिफ्थ वेव जो है आपका 20,160 का डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीट करेगा, राइट ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी का देखोगे आप तो उसमें भी सेम है, काउंटिंग को मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी इस काउंटिंग को चेंज नहीं किया है जब तक ट्रेंड जो है चेंज ना करेगा, चेंज नहीं करता तब तक, ठीक है। तो ये पूरा मूव जब जो देखोगे तो हम लोगों ने इस मूव को हम लोगों ने ग्रैब किया, इस पूरे मूव को हम लोगों ने ग्रैब किया, अप साइड भी, डाउन साइड भी और अप साइड भी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो बैंक निफ्टी जो है 61.8% पर अभी जो है आकर खड़ा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली जो देखोगे आप तो 61% पर आकर टच किया है। तो क्या होगा अगर मान लो कि अगर ये यहीं से रिवर्स करता है तो वही फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन होगा, और नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो ये आपका पूरा अपसाइड का अगला डेस्टिनेशन 81.2% पे बना सकता है। अब 81.2 61.8% पर प्राइस खड़ा है तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 38.2% के नीचे। अगर ये दोबारा 38.2% के नीचे की क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो वही काम करना है जो आपने निफ्टी में किया था, मतलब ये पूरा मूव आपका ए में कन्वर्ट होगा और ये आपका बी में कन्वर्ट होगा फ्लैट करेक्शन की तरह। ए बी सी करते हुए ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा और ये सी की तरफ सी बन सकता है, ठीक है। बट सी कब बनेगा, जब ये आपका 38.2% ब्रेक करेगा और उसके नीचे क्लोजिंग आती है तब। अगर नहीं आती है तो आपका अगला डेस्टिनेशन यही है 81.2%, और अगर 20,160 आने वाला होगा तो हो सकता है कि प्राइस 100% भी जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला है कि अभी बैंक निफ्टी जो है 61.8% पर है और हम इस लॉन्ग को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे स्टॉप लॉस के साथ 38.2% के स्टॉप लॉस है। और अगर 50% पर, मतलब ये अगर 50% पर अगर दोबारा बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको दोबारा बाई करेंगे। अब बाई करके प्राइस को क्या करेंगे 81.2% तक लेकर चलेंगे, ठीक ना। और 38.2% स्टॉप लॉस कट गया, बाहर हो जाएंगे, ठीक ना, और फिर इसको ट्रेंड को हम लोग रिकाउंट करेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की काउंटिंग आपको समझ में अच्छे से आ गई, ठीक ना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपडेट करके जरूर बताना कि आपने इस बार क्या सीखा। मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं कि फ्लैट करेक्शन और कंटिन्यू इंपल्स ये दोनों अब मार्केट में बनने को तैयार हैं, ठीक ना। तो ये दोनों की काउंटिंग, अब आपको फ्लैट करेक्शन की काउंटिंग और इंपल्स की काउंटिंग दोनों को कमांड करना, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। लाइव सेशन में आते रहो, सीख जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, जय हिंद।